बुद्ध और मारा यह कहानी एक ऐसी जंग है जिसे हर कोई अपने जीवन में अनुभव करता है। कहानी की शुरुआत से पहले मारा के बारे में कई सवाल मन में आएंगे कि कौन था ये मारा। मारा के संबंध में कई प्रकार के तथ्य और सत्य बताए जाते हैं। इसे एक दानव के रूप में भी देखा जाता है। क्या है मारा का सच, जिसके नाम से गौतम बुद्ध की साधना तोड़ने का साहस करने वाले एक राक्षस से की जाती है? कहानी में मारा ने सिद्धार्थ को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने हर चुनौती को कट्टरपंथी स्वीकृति के साथ पूरा किया। मारा को नजरअंदाज करने की कोशिश करने के बजाय बुद्ध ने यह कहकर उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया, मैं तुम्हें देख रहा हूं मारा। बुद्ध, मारा और कट्टरपंथी स्वीकृति की कहानी के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ें। यह कहानी अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करने के बारे में है। मारा बौद्ध इंद्रियों का स्वामी, जो कई अवसरों पर बुद्ध का प्रलोभक था। जब बोधिसत्व गौतम आत्मज्ञान की प्रतीक्षा करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, तो दुष्ट मारा एक दूत की आड़ में सबसे पहले प्रकट हुआ और खबर लाया कि एक प्रतिद्वंद्वी देवदत्त ने गौतम के परिवार से शाक्य सिंहासन छीन लिया है। इसके बाद मारा ने बारिश, चट्टानों, राख और अंधेरे का एक बड़ा तूफान भेजा। मारा ने गौतम को लुभाने के लिए अपनी 3 बेटियों तृष्णा, रति और राग, प्यास, इच्छा और प्रसन्नता को भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मारा और उसके भेजे गए यह किरदार असल में बुद्ध के ही आंतरिक रूप थे, जो हर किसी में होते हैं, जिन पर विजय पाके प्रबुद्ध होते हैं। जो बुद्ध हुए, दरअसल यह युद्ध था जो बुद्ध अपने ही प्रतिरूप से कर रहे थे, मगर शांति से। सिद्धार्थ ने प्रत्येक चुनौती को मौलिक स्वीकृति के साथ पूरा किया। बोधि वृक्ष पर हुई भयानक मुठभेड़ के बाद मारा ने हार नहीं मानी। वह बुद्ध के जीवन भर उन पर हमला करने या उन्हें उनके ज्ञान से विचलित करने की कोशिश करने के लिए कई बार लौटा। जब भी मारा प्रकट हुआ, बुद्ध ने उसकी उपस्थिति को सरल शब्दों में स्वीकार किया, मैं तुम्हें देख रहा हूं मारा। बोधि वृक्ष के नीचे गौतम ने जब संबोधि प्राप्ति तक बैठ तप करने की प्रतिज्ञा ली, तो मार अपने 10 प्रकार के सेनाओं के साथ स्वयं एक विकराल हाथी गिरिमेखल पर सवार हो बुद्ध पर आक्रमण कर बैठा। गौतम ने तब अपने 10 गुण रूपों को बुला मार की सेना को खदेड़ अच्छ दिया। अपने अंतिम वार को भी जब मार ने खाली जाते देखा, तो उसने चिल्लाकर कहा, ओ गौतम, तुम जहां बैठे हो वह आसन मेरा है, अतः तुम्हें वहां बैठने का दुस्साहस न करो। मार के इस मिथ्याभियोग को सुन गौतम ने अपनी मध्यमा अंगुली से भूमि स्पर्श कर धरती से साक्षी देने को कहा। धरती ने तब भयंकर गर्जन के साथ बुद्ध के वहां बैठे रहने की साक्षी दी, जिससे मार की हार पूर्णतया सत्यापित हो गई और अंत में गौतम संबोधि प्राप्त कर बुद्ध बने। आखिरकार मारा बुद्ध की स्वीकृति और दयालुता के सामने हमेशा की तरह शक्तिहीन होकर अपने आप चला गया। मारा से हमारी मुठभेड़। हम सभी जीवन भर मारा से अपनी अपनी मुलाकातें करते रहेंगे। ये मुलाकातें क्रोध और भय जैसी कठिन भावनाओं के रूप में या उन कहानियों के रूप में आ सकती है जो हम खुद को बताते हैं। हर बार जब हम अपने आप से कहते हैं कि हम बहुत अच्छे नहीं हैं, दुख, शर्मिंदगी या हम अपने बारे में जो भी निर्णय लेते हैं, उसे मारा की यात्रा के रूप में देखा जा सकता है। बुद्ध की तरह हम इन अनुभवों को बिना शर्त मित्रता के साथ पूरा कर सकते हैं। कभी कभी हम खुद को अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा करते हुए या हर छोटी समस्या पर निराशा में डूबते हुए पाएंगे। यह हमारे अनुभवों को नाम देने और बुद्ध की तरह उन्हें चाय पर आमंत्रित करने का मौका है। अब कुछ किंवदंतियां। क्या मारा बौद्ध शैतान है? अधिकांश बौद्ध शिक्षाओं की तरह मारा का उद्देश्य मारा पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मारा आपके अपने अभ्यास और जीवन के अनुभव में क्या दर्शाता है। मार उन व्यवहार पैटर्न का प्रतिनिधित्व करता है जो क्षणिक और आकस्मिक प्राणी होने के कारण उत्पन्न प्रश्न का सामना करने के बजाय किसी वास्तविक और स्थायी चीज से चिपके रहने की सुरक्षा चाहते हैं। बुद्ध ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज से जुड़े रहते हैं। जब कोई किसी चीज से जुड़ा रहता है तो मारा उसके बगल में खड़ा होता है।
हम पर आक्रमण करने वाली तूफानी लालसाएं और भय, साथ ही साथ हमें सीमित करने वाले विचार और राय इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। प्रतिरोध्य इच्छाओं और व्यसनों के आगे झुकने, दोनों ही शैतान के साथ हमारे वर्तमान सहवास को व्यक्त करने के मनोवैज्ञानिक तरीके हैं। मारा को न केवल एक कहानी में एक आकृति के रूप में समझा जा सकता है, बल्कि आंतरिक प्रलोभनों, मुख्य रूप से किसी के अहंकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी समझा जा सकता है, जो आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा डालता है। इसलिए मार पर विजय पाना स्वयं पर विजय पाने के समान है। संक्षेप में, मारा यह असुर तो है, लेकिन यह असुर मनुष्य के ही आंतरिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे बुद्ध ने अपनी योग्यता से पराजित करके आत्मज्ञान प्राप्त किया, जो हर कोई नहीं कर सकता। नमो बुद्ध।